बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैडेट कॉलेज के क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे और ये पिछले पास्ट पेपर से मैंने क्वेश्चंस लिए जो पेपर के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कैडेट कॉलेज के अंदर मैंने देखा है क्वेश्चन जो इस मेथड से रिलेटेड या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लाजमी होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना और यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट करना, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं और कोई फॉर्मूला पुट करना, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के कैडेट कॉलेज के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुख्तलिफ वीडियोस बना रहा हूँ हर कैडेट कॉलेज को मद्देनजर रखते हुए, वो चाहे हसन अब्दाल हो चाहे बोरबन हो, मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैडेट कॉलेज है मेरे पास सबका डाटा मौजूद है। और अगर आप लोगों को भी वो डाटा चाहिए, मतलब आपको कोई मटेरियल चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एडमिशन डेट चाहिए एंड एनीवेज जिस तरह का भी आप लोगों को डाटा चाहिए, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, और जिसको रन कर रहे हैं कमीर अजलान साहब, ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, पास पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, सिलेबस आपका प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के उनके पास डाटा पड़ा हुआ है हर कैडेट कॉलेज का। ये नहीं कि उनके पास किसी एक दो का, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी कैडेट कॉलेज हैं सबका डाटा उनके पास मौजूद है 8 क्लास से रिलेटेड। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो फर्स्ट ईयर का होता है वो भी है, बट आप स्पेशली 8 क्लास के जो एंट्री टेस्ट होते हैं कैडेट कॉलेज से रिलेटेड, तो वो उसका देखते हैं। ठीक है, और दूसरा मेरी जो वीडियोस बनाने का मकसद है वो आप लोगों के पास पेपर के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिनमें आपको मैं सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, ये आता है एंड देन ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर भी वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना कैडेट कॉलेज से रिलेटेड। ठीक है, हर वीडियो को आपने देखना है, थंबनेल नहीं देखना, क्योंकि थंबनेल का मुझे आइडिया नहीं मिल रहा कि किस तरह होना चाहिए, बट आप देखें कि अंदर वीडियोस के अंदर आपको 3-3 2-2 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे एंड आप सिर्फ उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। और मुख्तलिफ मेरे चैनल के ऊपर कोर्सेज है, जैसे मैं ओ लेवल ए लेवल की भी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, वीडियोस, एंड देन उसके बाद मेरे पास सैट के हो गए, इसके अलावा मेरे पास IGSE के 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो फेडरल बोर्ड है वो भी हमारे पास वीडियो अपलोड हो रही है चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, टैली मैथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई डाटा चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा ग्रुप का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ। देखिए ये 3 क्वेश्चंस हैं, इससे हम लोगों ने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से हम लोगों ने s की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड देन यहाँ से हम लोगों ने एक फार्मूला क्लोज करना है। ठीक है, तो ऐसे उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। 2-3 मेथड से वो सॉल्व हो सकता है, बट मैं आप लोगों को आसान सा मेथड समझाऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इंतहाई आसान है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है। इसके मुख्तलिफ मेथड हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं दोनों मेथड आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि सिखा दूं। फर्स्ट आप क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप एलसीएम ले रहे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलसीएम आ रहा है वो 3 और राइट हैंड साइड पे जो एलसीएम आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों साइड आपने एलसीएम ले लेना है एंड देन इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब 2 3 6 प्लस यहाँ पे 1x, तो 1x और 1 तो 1x आ जाएगा। समझ आइए, मतलब मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 के साथ। ठीक है, एंड इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो नीचे लिख दिए, जो ये मल्टीप्लाई हुआ वो ये आ गया, और ये 1x आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 1x आ गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करें कि 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +2। ठीक है, ये हमारे पास मेथड है, इंतहाई आसान मेथड है ये भी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आप अगर एडिशन हो सकते तो कर दे, नहीं हो सकते तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है कि 6 + 1x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से। ठीक है, इसी तरह 25x + 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने कर लेनी है। देन इसके बाद 5 6 30 आ जाएगा प्लस, और 5 1 5x। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 25 75x, मतलब 25 3 एंड x भी साथ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6। ठीक है, फिर आप x वाली टर्म वन साइड पे शिफ्ट कर दे, 5x - 7x इज इक्वल टू 6 - 30। ओके, फिर हमारे पास 5x और सॉरी 75x आ रहा है ना, 75x। ठीक है, तो आप 5x - 75x तो -70x इज इक्वल टू 6 - 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा -24, एंड माइनस कट कर दें, x इज इक्वल टू 24/70। आप 2 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं, 2 35 70 एंड 2 12। तो हमारे पास जो x का आंसर आ गया वो 12/35 आ गया। x का आंसर क्या है? 12/35। तो आप लोग देख सकते हैं कि x के आंसर को हम लोगों ने इंतहाई आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, x 12/
35। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक मेथड होता है जब आपके पास टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे होती हैं। जब टर्म्स ज्यादा हो तो आप क्या करें कि मैं इसको रिमूव कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, बल्कि यहाँ से आप लोगों ने इस 5 1 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 एलसीएम आए तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई जो भी एलसीएम आए उसको हर टर्म से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आसान हो जाएगा इस तरह कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। जैसे मैं 2 डिवाइड बाय 5 तो यहाँ से 3 1 3 और 3 5 15, ठीक है। फिर इसी तरह आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे कि 30 प्लस 5x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 15 का जो टेबल है हमारे पास वो 150 आता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 75 और 75, क्योंकि 15 5 75 ही हमारे पास होता है। यस, एंड यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा, 75x यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और प्लस हमारे पास ये आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया 2। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ समझ आई बात की? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखें कॉन्सेप्ट तो वही हमारे पास आ रहा है 30 प्लस 5x और यहाँ पे मेरे पास 15 तो 5 3 सॉरी 15 तो 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गया है। मतलब क्या बात हुई यहाँ पे कि हम लोगों ने अगर चाहे तो सबका एलसीएम लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई, क्योंकि इस टर्म को आप देखें और इस टर्म को, ये बिल्कुल सेम टर्म आ गई, ठीक है। मतलब ये 6 कैसे बना था, ये कटिंग मैंने की थी तो 5 1 5 और 5 3 15 आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग इस तरह भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एलसीएम ले लिया, ये 5 का एलसीएम और 3 का। मतलब मैं आपको दोबारा अगर समझाऊं, जैसे 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये एलसीएम है। मतलब ये इस तरह के फ्रैक्शन फॉर्म है। तो आप इन सब नंबर्स का आपस में एलसीएम ले लें, ठीक है। आप 3 4 2 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास 2 3 2 1 2 फिर अगेन 2 3 1 1 1 और फिर अगेन 3। तो आपके पास जो एलसीएम आएगा ना, आपने इसको ये जैसे 2 2 4 4 3 12, तो 12 जो एलसीएम आया ना वो सब टर्म्स आपने मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। सबसे आपने मल्टीप्लाई करना है अगले स्टेप के अंदर। फिर आपने कटिंग कर लेनी है। जब कटिंग करेंगे ना तो आपके पास डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, जैसे यहां से डिनोमिनेटर खत्म हो गया था, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपने क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, सही है। तो दो मेथड थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया और आपने एक्स के आंसर को फाइंड आउट कर लेना है, जो 12/35 आ गया, सही है। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल गया होगा। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। इसकी स्टेटमेंट को पहले पढ़ लें, दो बातें मैं समझाता हूँ। अगर वेरियस डायरेक्टली हो और वेरियस इनवर्सली हो, ठीक है, दोनों में फर्क है। क्योंकि वेरियस डायरेक्टली का मतलब है कि अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होगी, और वेरियस इनवर्सली का मतलब है अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होनी चाहिए। अब वेरियस डायरेक्टली का मतलब आप समझिएगा, जैसे मैं कहता हूं कि x है वो वेरियस डायरेक्टली है y के, क्योंकि ये देखो ये भी पॉजिटिव 1 है ये भी पॉजिटिव 1 है, तो ये वेरियस डायरेक्टली को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। वेरियस इनवर्सली क्या होगा हमारे पास, मतलब अगर x है तो वो वेरियस है तो वो 1 ओवर y क्या आ जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव होगा y नीचे पॉजिटिव है, जब y ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्सली का मतलब कि आप इनवर्स की फॉर्म में लिखोगे, डायरेक्टली का मतलब कि आप स्ट्रेट फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। अब ये जैसे वेरियस डायरेक्टली का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे वेरियस डायरेक्टली का जिक्र कर रहा है तो मैं वेरियस डायरेक्टली ही करूंगा। मतलब समझिएगा बात को। आप यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे वो कह रहा है कि s इज वेरियस डायरेक्टली, s क्या है, वेरियस डायरेक्टली है किसके, u स्क्वायर के, एंड इनवर्सली, और डॉट मतलब एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड वेरियस इनवर्सली मतलब इनवर्सली है 1 ओवर v के, तो इसका जो वो बन जाएगा वो s, ठीक है। वेरियस इनवर्सली u स्क्वायर, u वन जर u और डिवाइड बाय v। अब इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम k को इन्वॉल्व कर देंगे, क्या k, s इज इक्वल्स टू इक्वल आ जाएगा और k u स्क्वायर ओवर v हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कैसे बना कि हमने पहले कहा कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। देन हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज करने के लिए, इक्वल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए k का इजाफा किया, और k का जब इजाफा हुआ तो ये मेरे पास एक किस्म का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया,
फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे उन्होंने वैल्यूज दिए S7 U3 और V2 है, इसको मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा। तो S मेरे पास 7 है, ठीक है, S7 हो गया इक्वल्स टू K मेरे पास नहीं है, U जो है वो मेरे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि U स्क्वायर, और V मेरे पास 2 हो जाएगा। देन 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास k इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। अब 9 उधर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड करते तो 14 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू k। ये k की वैल्यू निकल आई है। अब k की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो k हमने 14 बाई 9 निकाला ना, अब जब मैं अगली वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, अगली वैल्यू कौन सी, वो मुझे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ s। आप s फाइंड करो व्हेन जब u के आपके पास 6 है और v 10 है। तो मैंने कहा ठीक है, जो s है वो मैंने फाइंड करना है, और u जो है वो मेरे पास क्या है, मतलब k u स्क्वायर डिवाइड बाय v। तो s मैंने मालूम करना है, k मेरे पास गिवन है वो है 14 बाई 9, और वी यू मेरे पास है जी u6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मार्कर सारे खत्म क्यों हुए, और v जो मेरे पास है वो 10 है। बस ये हमने कर लिया। इसके अंदर वैल्यूज कैसे पुट की, u की जगह 6 आ गया और v की जगह 10 आ गया, लेकिन u स्क्वायर है और k जो हमने फाइंड आउट किया वो इस फॉर्मूले में पुट किया। तो s तो मेरे पास गिवन नहीं है, तो s यहाँ पे आ जाएगा जी 2 5 10 और 2 7 9, ठीक है, और 2 7 14, और 7 सिंप्लीफिकेशन है, अब 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कटिंग कर सकते हैं, अब भी कटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे कर लूंगा कि s इक्वल्स टू 736 डिवाइडेड बाय 9.5, डॉट 5 मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 9 जार 9, और या 3 के टेबल से 3 3 जार 9, और 3 मेरे पास आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर हमारे पास 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12, ठीक है, थोड़ा सा आसान अल्फाज में। और 7.5 मतलब 7 ब्रैकेट 4 बच गया, और नीचे सिर्फ 5 बच गया, ठीक है। तो s की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 4 जार 28 डिवाइडेड बाय 5, 28 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने क्या मालूम करना था, हमने s मालूम करना था, तो s की वैल्यू क्या है, s इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। मतलब मुश्किल वो वक्त जो होगा ना पे वो ये होगा इस बात को समझना कि वेरियस डायरेक्टली है या वेरियस इनवर्सली है। तो जब वेरियस डायरेक्टली आएगा ना, जब वेरियस क्या आएगा, डायरेक्टली आएगा, तो आप लोगों ने ऐसे करना, एस डायरेक्टली यू, अगर इनवर्सली आएगा तो एस डायरेक्टली 1 ओवर यू, ठीक है, 1 ओवर आ जाएगी, इनवर्सली में 1 ओवर, मैंने जैसे ये 1 ओवर भी लिखा था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ये फॉर्मूला याद रखना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। मतलब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, देन यू अप्लाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आप कर सकते हैं। अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपके पास गिवन हो, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लें, मतलब लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। यही क्वेश्चन भी यही बात बोल रहा है कि अगर हम ये देखो, ये मेरे पास ए स्क्वायर है और ये मेरे पास बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मुझे नजर आ रहा है, मतलब इस 16x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 14x का होल स्क्वायर, ओ सॉरी 14 कह रहा हूँ, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और x का स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको अभी ना छेड़े, y को लिख सकता हूँ मैं y का होल स्क्वायर, यस लिख सकता हूँ। फिर मैं फॉर्मूले के मुताबिक, मतलब देखो y यहाँ पे a और b साथ आ रहे हैं, तो ये जो a है ये b है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला, a है मेरे पास 4x और b है मेरे पास y प्लस, मतलब अगर ये देखे मैंने 2 4 जार 8 हो जाएगा और x y साथ आ जाएगा। इसको अगेन लिखता हूँ 4x का होल स्क्वायर, तो 2 4 जार 8 और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये अगेन पिछला स्टेप बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला क्लोज होगा, क्योंकि a और b, a है 4x और b है y, देन आप इसको क्लोज कर सकते हैं। जो पहला वाला होगा वो a है, ये पूरा a है, ये अंदर वाला पूरा y है, तो 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाए। आपने बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला क्लोज कर दिया, फॉर्मूला ओपन था, आपने फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास होता है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंतहाई आसान मेथड था, इंतहाई आसान। आपके पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कैडेट कॉलेज से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को डायरेक्ट विजिट करें, इटालियन मैथ, ठीक है। आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ आए, कोई मैंने
गलत चीज समझाई हो या कोई मेरे से गलती हुई तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद इस तरह के टॉपिक लाता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा।